Like and subscribe my YouTube channel Kamlesh BRC Kudrar. नमस्ते बच्चों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर। आइए हम उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि ये किसका कथन है। आप देख रहे हैं, ये खराब लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है। खराब लिखावट, बिल्कुल यह महात्मा गांधी जी ने कहा था और उन्होंने ये कहा था कि यदि आपका लिखावट खराब है तो निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं लिखावट कैसे सुधारें। आप अपनी लिखावट कैसे सुधार सकते हैं, लिखावट कैसे सुधारें या श्यामपट्ट लेखन कौशल को कैसे हम इम्प्रूव करें, हम उसको कैसे अच्छा करें, इस पर मैं आज बात करने वाला हूं। यदि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है सुंदर सुंदर लिखना सीख जाइएगा, आपकी लिखावट सुधर जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करें। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भाषा के कौशल कितने होते हैं। तो आपको मालूम है भाषा के 4 कौशल होते हैं। 4 कौशल यानी सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। तो सबसे पहले भाषा के अंतर्गत हमें क्या सीखना है, सुनना सीखना है या सिखाना है। इसके बाद बोलना सीखना है या सिखाना है, तब पढ़ना सीखना है या सिखाना है, और फिर आखिरी में लिखना हमें सीखना या सिखाना है। उसी तरह अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसमें भी देयर आर 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो वह सबसे आखिरी में आता है। तो हमें सबसे पहले बच्चों को भी सुनना सिखाना है, इसके बाद बोलना सिखाना है, तब उसे हमें पढ़ना सिखाना है और आखिरी में हमें उन्हें लिखना सिखाना है। तो ये जो है हमें, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय मुझे याद है कि स्लेट ला कर दे दिया जाता था और पहले ही एक लाइन लिखकर कह दिया जाता था कि देखो और लिखो। तो ऐसा अब नहीं है। अब लिखने के क्रम में हमें और किस चीज पर ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया कि हमें सब सुनना, बोलना, पढ़ना के बाद लिखना सिखाना है, और दूसरी बात है कि कलम कैसे पकड़ते हैं ये हमें सीखना और सिखाना पड़ेगा। किन अंगुलियों के बीच ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे या बीच में कैसे पकड़ते हैं इस पेन को, ये हमें सीखना सिखाना पड़ेगा। आपको जहां पर कंफर्टेबल लगे, जहां पर आपको अच्छा लगे, पकड़िए और लिख कर देखिए। हमें कलम को अच्छे तरीके से पकड़ने आना चाहिए, तभी हमारी राइटिंग सुधर सकती है। राइटिंग सुधारने का, लिखावट सुधारने का कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, कहाँ से प्रयास करना चाहिए। शुरू में हम बच्चों को एक बाय एक अक्षर ही लिखना नहीं प्रारंभ करें, बल्कि उन्हें सबसे पहले में आड़ी तिरछी रेखाएं खिंचवानी चाहिए। आड़ी तिरछी रेखाएं जब बच्चे लिखना सीख जाएं, जब खींचना सीख जाएं, तो उन्हें कुछ कर्व रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं उनसे खिंचवाइए, फिर अर्धवृत्त, फिर पूरा सर्किल उनसे बनवाइए, और तब हमें उन्हें अंक की तरफ, अक्षर की तरफ ले जाना चाहिए। इन सभी चीजों का हमें अच्छे तरीके से अभ्यास करना चाहिए और बच्चों से कराना चाहिए। हमें जल्दीबाजी में लिखना नहीं प्रारंभ करना चाहिए, बल्कि अभ्यास पर पूरा समय देना चाहिए। आइए और हम आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं जिसके द्वारा आप लिखना सीख जाएंगे। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। उसके लिए हमने एक कूट का प्रयोग किया है, वह आप भी देखें और उसे नोट कर लें और उस पर अभ्यास करें। वह है सुषमा दुवऊ।
है सुषमा दुबऊ। यह एक सुषमा दुबऊ। इस कूट के सहारे आप जो है बढ़िया सुंदर लिखना आप सीख जाइएगा। चलिए हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या चीज है। तो सु का मतलब सुडौल लिखें, सं का मतलब संयुक्त अक्षर कैसे लिखते हैं इसको आप जान जाएं, माँ का मतलब मानक अक्षर का प्रयोग करें और सही ढंग से माथाबंदी करें, दूर से दूरी यानी शब्दों में अक्षर से अक्षर के बीच की दूरी, वाक्यों में शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी और अनुच्छेद में वाक्यों से वाक्यों के बीच की दूरी बराबर है, इस बात का ध्यान रखें। वह से वर्तनी अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए और उसे उच्चारण का अभ्यास पूरा होना चाहिए। आइए देखते हैं सु से सुडौल। अक्षर का अपना आकार प्रकार होता है और जिस आकार प्रकार का अक्षर होता है वो अभ्यास बच्चों से कराएं और उसी आकार प्रकार में बच्चे उस अक्षर को लिखना सीख जाएं। बड़ा बड़ा अक्षर लिखवाएं, ज्यादा छोटा छोटा बच्चों से अभ्यास नहीं कराएं। अब देखिए सु से सुडौल होता है, सुडौल लिखवाएं बच्चों से। जैसे आप देखें यहाँ स लिखा हुआ है, ये स जो है ये इसका ऐसा लिखना चाहिए आपको। अब इसे हमें क लिखना है तो क लिखने का अभ्यास होना चाहिए बच्चे को। ऐसा ना कि इधर इतना छोटा लिख दे इधर इतना बड़ा लिख दे, तो ये इसका जो है स्वरूप नहीं है, फिर वह देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो उसका स्वरूप है, जिस प्रकार से वह लिखा जाता है उसी तरह से सुडौल अक्षर जो है वह बच्चे लिखें। अब जैसे ये हो गया सु से सुडौल लिखे, जो अक्षर का आकार प्रकार है, जहाँ जितना बड़ा छोटा जैसे है वैसे हमें अक्षर को लिखना आना चाहिए, तो हमें देखने में वह सुंदर लगेगा। आगे बढ़ते हैं सन से। सन से होता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर को हमें लिखने आना चाहिए और हम अक्षरों के बीच कैसे संयुक्त करते हैं, कैसे हम स्वरविहीन अक्षरों को लिखते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये जानकारी हमें अवश्य होना चाहिए। देखिए जैसे हिंदी भाषा में 4 संयुक्त अक्षर हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इन चारों का कैसे लिखते हैं, इन चारों को कैसे लिखते हैं ये हमें समझना चाहिए। तो ये जरूरी है इनके स्वरूप को, इनके आकार प्रकार को ध्यान में रखने का। इसके अलावे हम कोई स्वर विहीन अक्षर जो है उसको हम कैसे लिखते हैं ये हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे अब स्वर विहीन क लिखना है तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे लिखते हैं स्वर विहीन क। स्वर विहीन ग लिखना है तो ये ध्यान में रखना चाहिए हमें ऐसे लिखना है। स्वर विहीन ग लिखना है तो ये हमें ध्यान में आना चाहिए स्वर विहीन ग ऐसे लिखते हैं। स्वर विहीन त लिखना है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें स्वर विहीन त ऐसे लिखना है। तो इस तरह से किस अक्षर को कैसे हम स्वर विहीन लिखेंगे, या कुछ बच्चे आधा भी कहते हैं, आधा कहना उचित नहीं है, स्वर विहीन कहें तो हम कैसे लिखते हैं इसकी जानकारी हम बच्चों को होनी चाहिए, हमको होनी चाहिए, तो वह लिखावट देखने में सुंदर लगेगा और शुद्ध होगा। तो ये रहा संयुक्त अक्षर। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं माँ से मानक। माँ से हम देखते हैं दो चीजों को ध्यान में रखते हैं, माँ से मानक और माथाबंदी। मानक आपको मैं बताते चलूं कि बहुत सारे पुराने अक्षर को हटा दिया गया है, उनके जगह पर नए मानक अक्षर आ गए। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले अ ऐसे लिखा जाता था पूर्व में, अब जो है इसको हटा दिया गया, अब अ ऐसे लिखा जा रहा है। पहले अड़ा ऐसे लिखा जाता था, अब इसको हटा दिया गया, अब अड़ा ऐसे लिखा जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अक्षर हैं, आप देख लें। पहले झ ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब ये झ नहीं लिखा जा रहा है, अब झ ऐसे लिखा जा रहा है। पहले ल ऐसे लिखा जाता था, अब ये ल नहीं लिखा जा रहा है, अब ल इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे अक्षर का जो है मानक स्वरूप बदल गया है, तो उनको हमें लिखने आना चाहिए या बच्चों को उनकी जानकारी होना चाहिए, और हम लोग अक्षरों के मानक रूप को ही लिखें
तो हमारा लिखावट सुंदर भी लगेगा और शुद्ध भी होगा। इसके बाद जो है मानक के बाद माँ से माथाबंदी भी होता है। तो माथाबंदी में हम ध्यान रखेंगे कि कोई शब्द लिखते हैं तो उसकी माथाबंदी कैसे करते हैं। जैसे हमने यहां लिखा घर, तो घर की माथाबंदी एक तो ये हुई, एक ये माथाबंदी हुआ, लेकिन ये माथाबंदी सही नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये शुद्ध भी नहीं है। तो यहां हमें थोड़ा सा इधर आगे निकालना है और इधर थोड़ा सा आगे निकालना है। जब दोनों तरफ हम आगे निकालेंगे तब यह जो है सही होगा। आप एक और शब्द देख लीजिए उदाहरण स्वरूप, जैसे हमने लिखा कमल। अब माथाबंदी, यहाँ लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे माथाबंदी कर देते हैं। ये माथाबंदी देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये शुद्ध भी नहीं है। तो माथाबंदी हम कैसे करेंगे, पूरा क का यहाँ तक पोर्शन ले लेंगे और ल से थोड़ा सा आगे निकाल लेंगे। ये माथाबंदी करने का तरीका है। इसके बाद कुछ अक्षर हैं जिन पर माथाबंदी नहीं किया जाता है, उसको भी हम जान लें। जैसे हम लिखते हैं आश्रम, तो इसका माथाबंदी जो है आप ऐसे करेंगे, ये स्रा वाले पोर्शन पर माथाबंदी नहीं होगा। अब जैसे हम लिखते हैं शाम, तो ये माथाबंदी यहां से शुरू होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से माथाबंदी हम समझ लें कैसे करना है, तो देखने में आपके लिखावट सुंदर लगेंगे, अच्छे लगेंगे। तो चलिए माथाबंदी हम लोग जान लिया। द से दू से हो गया दूरी, दू से दूरी। दूरी हमने पहले ही कहा था कि हम ध्यान रखें कि शब्द में अक्षर से अक्षर की बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। वाक्य में शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए और अनुच्छेद में वाक्यों से वाक्यों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो आपकी लिखावट सुंदर और अच्छी लगेगी। तो हम ये एक रूल बना लें, एक नियम बना लें कि शब्दों में अक्षर से अक्षर के बीच की दूरी आधा अक्षर के बराबर रखेंगे, वाक्यों में शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक अक्षर के बराबर रखेंगे और उसी तरह से अनुच्छेद में वाक्यों से वाक्यों की दूरी एक अक्षर के बराबर रखेंगे। तो हर जगह यदि हम बराबर रखते हैं तो ये देखने में सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। चलिए इसके बाद हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं व से। व से होता है वर्तनी। वर्तनी मतलब स्पेलिंग, हिज्जे, कोई शब्द कैसे लिखते हैं ये हमें आना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। कोई चीज कैसे लिखते हैं, उसका स्पेलिंग क्या है, कौन कौन से अक्षर को मिलाकर वह शब्द बनता है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। वर्तनी इसका मतलब ये हुआ, वर्तनी का मतलब कौन कौन से अक्षर को मिलाकर ये शब्द बनेगा। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हमारी लिखावट सुंदर के साथ साथ शुद्ध भी होगी। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए, अन्यथा देखने में सुंदर लगे और सारी लिखावट गलत हो तो बिल्कुल अच्छा आपको नहीं लगेगा। इसलिए आपको वर्तनी आनी चाहिए, सब चीज का, जिन चीजों को हमें लिखना है उसके स्पेलिंग आनी चाहिए। और लास्ट में जो है अंत में ऊ से उच्चारण। उच्चारण आप जानते हैं हिंदी भाषा की एक खासियत है, एक विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो जो बोलते हैं यानी उच्चारण आपका जो है सही होनी चाहिए। यदि आपका उच्चारण सही है तो सुनने वाला व्यक्ति सुनकर अच्छे तरीके से शुद्ध लिख लेगा। यदि आप विद्यालय कहते हैं तो लिखने वाला सुनकर ऐसे लिखेगा, जो बिल्कुल गलत है। तो आपको विद्यालय कहना होगा, आपको वेतन कहना होगा, वन कहना होगा, यमुना कहना होगा। तो इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से उच्चारण आना चाहिए, बहुत बढ़िया से हमें उच्चारण आना चाहिए, तभी हमारी लिखावट शुद्ध हो सकती है। और जब शुद्ध होगी तो देखने में भी सुंदर लगेगी। अब बहुत सारी बातों पर हम लोग बातचीत कर लिए,
तो हम लोगों ने जान लिया सुषमा दुबे का मतलब। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।